मैं रवि के बिंदास बोल के लिए रवि रावत। इस समय मैं हूँ पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पूर्व शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार और पूर्व एचआरडी मिनिस्टर केंद्र सरकार रमेश पोखरियाल निशंक जी के घर के सामने से देहरादून में विजय कॉलोनी वाले घर में। दरअसल रामनगर में तो जिस तरह से रोमांच देखने को मिल रहा है और ज़बरदस्त रूप से रोमांचकारी चुनाव होने जा रहे हैं उत्तराखंड में। मैं बताऊं आपको कि इस बार ये चर्चा सुनने को मिल रही है और कैसों के बाजार में रमेश पोखरियाल जी केंद्रित हैं। वो इसलिए कि इस बार महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है उत्तराखंड और कोशिश ये हो रही है कि इस बार शायद मिलीजुली सरकार बनने की संभावनाएं हैं। और इस मिलीजुली सरकार की संभावनाओं में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं उत्तराखंड के। और ये कैसे के बजाय गर्म क्यों है, ये माना जा रहा है कि 59 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने, उनमें से अधिकतर चेहरे निशंक जी के चहेते माने गए हैं। यानी कि ये माना जा रहा है कि सीधे सीधे निशंक जी का हस्तक्षेप रहा है ऐसे चेहरों को सामने लाने का। और उसके पीछे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मिलीजुली सरकार की संभावनाएं देखी जा रही हैं। ये और बात है कि इस बार भाजपा से बहुत लोग नाराज थे, लेकिन मोदी के नाम पे वोट मिलने वाला है इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को। और एक बात निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कहीं भी सरकार फंसने के दौर पे आई, यानी मिलीजुली सरकार में अगर बहुमत से पीछे रहेगी भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से रमेश पोखरियाल निशंक फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सभी लोगों के साथ, सभी नेताओं के साथ जिस तरह से रमेश पोखरियाल जी के संबंध रहे हैं वो बहुत मृदुभाषी संबंध रहे हैं, आप जनता के वो लोकप्रिय चेहरा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगते रहे हैं, ये और बात है। पुख्ता सबूत कभी नहीं मिल पाए हैं और ये आरोप कभी सिद्ध नहीं हो पाए हैं। दावे के साथ रमेश पोखरियाल जी ने ये कहा है कि आप लाइए सबूत, और कोई सबूत, यानी ये आरोप सिर्फ अफवाह बन के रह गए, कभी सिद्ध नहीं हो पाए। और रमेश पोखरियाल जी निश्चित रूप से उत्तराखंड का सबसे चहेता चेहरा है। ये भी माना जा रहा है कि वो बीमार है, हालांकि 2 दिन से उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और जिससे बात की तो पता लगा थोड़ा उनकी तबीयत नासाज है, मौसम खराब है पूरे उत्तराखंड में। देहरादून में 3 दिन और खराब होने की संभावनाएं बताई गई हैं। तो मुझे लगता है कि निशंक जी से बात थोड़ा दिनों बाद हो पाएगी और जब भी बात होगी निश्चित रूप से उनके विचार हम आपके सामने रखेंगे। और एक बात तय जान लीजिए कि उत्तराखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से थोड़ा दूर हुई तो निश्चित रूप से रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उत्तराखंड के। और इन भविष्यवाणियों को संभाल कर रखिएगा। निश्चित रूप से हमने कहा था कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ेंगे, वो लड़े। हमने कहा था कि हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आएंगे, वो आए। यानी कि जितनी भी हमारी भविष्यवाणियां हुई हैं सही साबित हुई हैं। तो इस भविष्यवाणी को संभाल के रखिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने में 2-4 सीटों की कमी हुई तो निश्चित रूप से रमेश पोखरियाल निशंक फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रवि के बिंदास बोल के लिए मैं देहरादून से